नमस्कार, मैं हूं आचार्य कीर्ति कुमार, एकाग्र एस्ट्रो वास्तु प्लेटफॉर्म से। हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि एकाग्र एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी एनालिसिस या डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी बोल सकते हैं, या खाली जन्म तारीख के आधार पर पूरा एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर बना के देता है। इसमें हमें कहीं जन्म समय या जन्म स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम वास्तु कंसल्टेशन या वास्तु सॉल्यूशन वो भी प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सारे जितने भी तरह के हैं वो। और इसके साथ में हम एस्ट्रो वास्तु वाली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी समय से हम एक चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे, और आज मुझे उस चीज़ को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो भी हमारे बुजुर्ग थे, या जो सनातन सभ्यता, जो संस्कृति, जो वैदिक, जो पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि ज्योतिष जो एक गणना करके देता है, ज्योतिषकार, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से करके दे, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करके दे, वो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ इन साइंसेस की वजह से पता भी लगाया जा सकता है, और उसी के आधार पर आप लोगों को बताया भी जा सकता है। और उसके बाद कुछ है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों ने व्यापारिक अपना जो ये बना चुके हैं, तो वहाँ पे रत्न, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, ऐसी चीज़ें रेमेडी के तौर पे एडवाइस की जाती है, जो कि कहीं किसी की पहुंच के बाहर भी होती है, क्योंकि रत्न वाकई में रत्न ओरिजिनल है तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और जब आपको उपचार करना है तो अच्छी मेडिसिन चाहिए या नॉर्मल? अच्छी मेडिसिन ही चाहिए ना। तो जब दवाई अच्छी होगी तो वो कॉस्टली भी होगी, है ना। तो ऐसे इस ऑकल्ट साइंस के अंदर जो रेमेडी बताई जाती है, जेम्स के अकॉर्डिंग है, रुद्राक्ष के अकॉर्डिंग है, तो वो कई बार उस कुंडली की ज़रूरत को देखते हुए एडवाइस किया जाता है, और उनकी कीमत कहीं ज़्यादा भी होती है ओरिजिनल। बाकी सिंथेटिक है या डुप्लीकेट है वो मार्केट के अंदर सस्ते मिल जाते हैं, बट वो कहीं अपना रिजल्ट नहीं दे पाते, या जिस उद्देश्य से उनको धारण किया जाता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जो हमारे पुराने संस्कृति में, या जो पुराने लोग काम में लेते थे, और आप लोगों को भी, आप भी अनभिज्ञ नहीं उस चीज़ से, जिन्हें कि बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी हो, इस ऑकल्ट साइंस में, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, सबके अंदर दो बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग चीज़ मानी जाती है। वो है यंत्र, और दूसरा है मंत्र। तो मंत्रों की भी बहुत पावर है। अगर इसको सही तरीके से, सही निर्देशानुसार अगर आप उसका जप करते हैं, जो भी उसके अंदर रूल्स हैं, जो उसके अंदर बताया गया उस तरीके से, तो ये 100 नहीं, ये 500 नहीं, ये 1000% रिजल्ट देता है। इसी तरीके से और भी एक पावरफुल चीज़ है, क्योंकि मंत्र करने के लिए आपको बैठ के चैंटिंग करना पड़ेगा, मालाएं करनी पड़ेगी। वो थोड़े टाइम तक ठीक है, बट लॉन्ग टाइम में फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं गिव अप ले लेते हैं, है ना। थोड़ा सा कहीं लेजी बना आ जाता है कि नहीं चलो कोई नहीं, कर लेंगे। लेकिन जो इससे भी इम्पोर्टेंट है और जिससे पावरफुल मैं मानता हूँ, वो है यंत्र। यंत्र आप जब उसको धारण कर लें या उसको आप अपने पास रखेंगे, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर 100% आएगा। वहाँ पे कोई आपको चैंटिंग नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। वो पहले से ही जो आपको यंत्र बना के देंगे, वो बहुत सारे रिचुअल्स को, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे। एक्चुअल में जो यंत्र, जो मार्केट के अंदर ये आपको दिखते हैं, सूर्य यंत्र है, राहु यंत्र है, बुध यंत्र है, ये रेडीमेड नहीं। एक चीज़ बताइए, एक आप चीज़ घर पे खुद बनाएं, उसकी क्वालिटी और हर चीज़ के ऊपर आप कॉन्फिडेंट होंगे, या कोई चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट होते हैं? ऑब्वियसली जो आपने खुद ने तैयार की है, जो हमारे घर में बनी है,
चाहे आज के समय में देख लो तो सिंपल सा जैसे दूध है, आज मार्केट में कैसा दूध आता है सबको पता है। और जो खुद जो गौ वगैरह भैंस वगैरह जो रखते हैं, जो प्योर जो चीज़ है वो क्वालिटी उनको पता है, क्योंकि वो उनके घर में है। तो हम लोग रेडीमेड बाहर से दूध ले रहे हैं, इसमें हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने नहीं है। और जो चीज़ आंखों के सामने, उसके अंदर आप 100% कॉन्फिडेंट भी होंगे, और आपको पता है इसकी प्योरिटी क्वालिटी 100% शुद्ध है। तो जो ये यंत्र बनाए जाते हैं ये भी इसी तरीके से क्वालिटी वाइज शुद्ध होंगे 100%। इसमें कोई असल नकल का कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट में सिंथेटिक मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है, नहीं। जो आप यंत्र किसी जानकार से लेते हैं, जो आपको इस तरीके से, जो खुद एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ऐसा नहीं होता सूर्य यंत्र है जिसको भी सूर्य का है वैसा वो दे दो, चंद्र का दे दो, नहीं। जो एकाग्रेस्टो वास्तु यंत्र करता है ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग यंत्र होगा, कोई चंद्र सूर्य ये बुद्ध यंत्र नहीं है। ये पर्सनैलिटी के लिए पर्सनल यंत्र है, जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करेगा, आपके लक को इनहेंस करता है। और ये हर एक व्यक्ति के, आपके घर में अगर 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के लिए अलग अलग यंत्र बनेगा, सेम कुछ नहीं होगा। इस तरीके से यंत्र बनाए जाएंगे, बाकायदा भोजपत्र पे बनेंगे, अनार की कलम से, अष्टगंध की शाई से, उस पर्टिकुलर होरा के अंदर उस पक्ष को देखते हुए, टूटती तिथि का ध्यान रखते हुए, बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको अवॉइड, जो भी अवॉइड करना है, जैसे भद्रा काल है, राहु काल है, ज़्यादा मैं चीज़ नहीं बता सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप यंत्र बनाते हैं, उसके लिए आपको किस वक्त बैठना है, किस तरीके से बैठना है, कौन सी रोशनी में बैठना है, फिर उसके बाद में जिसके लिए बना रहे हैं पर्टिकुलर उस पर्सन के नाम के साथ में उसको किस तरीके से पूजा में रखा जाएगा, उसको पूरा एनर्जाइज किया जाएगा, तब जाके ये कहीं पे 15-20 दिन के बाद में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए तैयार होता है। और हमने, क्योंकि यंत्र आप लेंगे कोई भी जगह से, या जैसे आप कोई एस्ट्रोलॉजी से कहीं से भी लेंगे, तो कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 15,000, इस तरीके से यंत्रों की भी कीमत रखी गई है। लेकिन एकाग्र एस्ट्रो वास्तु अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विस के लिए कमिटेड है। तो हम एक ऐसा अमाउंट तय करके वो रेमेडी देंगे जो हर एक की पहुंच में हो, छोटे से छोटा, मध्यम वर्ग और जो अपर वर्ग है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा है बेसिकली, कि ज़्यादा परेशानियां या तो मध्यम वर्ग में या जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं की जो उनकी है कैपेसिटी, उसको देखते हुए हमने उसकी कीमत का निर्धारण उसी तरह से किया ताकि हर एक की पहुंच में ये आए। आपका लक एनहांस करने के लिए भी यंत्र बना सकते हैं। आप अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे सास बहू का है, चाहे किसी का भी है, चाहे पार्टनर का है, जीजा साला का है, भाई भाई का है, भाई बहन का है, पिता, कोई भी रिलेशन में अगर आप में कोई दिक्कत आ रही है इस रिलेशन में, उस रिलेशन को हम उसको सही करने के लिए, उस दिक्कतों को दूर करने के लिए भी एक रिलेशन यंत्रा भी बना के दे रहे हैं हम। ऐसे किसी की जैसे कोई पर्सन आता है, कोई कहता है कि भाई मेरी लाइफ में लव, रोमांस, ये चीज़ें कम हो गई, स्पेशली मेल के लिए, तो वहाँ पे एक यंत्र बना के दिया जाता है। वो सिर्फ ओनली मेल ही कर सकते हैं उसको, या उसको वही रख सकते हैं। ऐसे है ना, किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, पार्शलिटी हो रही है, उसको जस्टिस चाहिए सोशल, तो वहाँ पे एक यंत्र बनता है। इसी तरीके से एक मास्टर यंत्र बनता है जो हर एक प्रॉब्लम्स के लिए काम में आता है ना। किसी को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की दिक्कत है, सेल्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं। हमारे बच्चे, आजकल सबके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, कैसे रहेगा, तो उसके लिए भी यंत्र है। माउथ में अल्सर होते हैं, आजकल के खान पान को देखते हुए स्किन डिजीज़ हो जाती है। अब कोर्ट में केस लगा हुआ है उसको जीतने के लिए, उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि यस, जो पक्ष है वो सत्य हो, सही हो, उसके लिए ये यंत्र काम करेगा। कल्प्रिट के लिए ये यंत्र काम नहीं करेंगे। कई कर्ज मुक्ति के लिए, किसी को हर्निया की दिक्कत है, मेडिसिन लीजिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, हम मना नहीं करते, पर एक एडिशनल चीज़ लेके देखिए। और हमने इसको काफ़ी लोगों के ऊपर आजमाया, उसके बाद हम अनाउंस करने का है। पाइल्स की दिक्कत है, मिर्गी की दिक्कत है, और आजकल जो सबसे ज्वलंत समस्या है डायबिटीज़। मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर जो कहते हैं वैसा कीजिए, पर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए
बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी यंत्र है ना। कोई दुकान के ऊपर सेल इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ग्राहक नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी यंत्र है। अपने शॉप के अंदर, अपने कैश बॉक्स के अंदर कौन सा यंत्र रखा जाता है, वो भी है। जॉब नहीं मिल रहा है किसी को, हेल्थ कोई अच्छी चाहता है कंप्लीट हेल्थ के लिए, किसी के बनते कामों में रुकावटें आ रही है ना। शूल निवारण यंत्र जैसे पेट से रिलेटेड हो गया, किसी के घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पारिवारिक शांति का, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है तो अर्ली मैरिज के लिए, किसी को चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, सब कुछ सही है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए भी यंत्र है। मनी गेन करने के लिए है ना, कोई एनर्जी आपके घर में नेगेटिव है उसको रिमूव करने के लिए। कोई बच्चे जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जब आजकल ये जी का चल रहा है, नीट का चल रहा है, बाकी के जो भी हायर स्टडी के एग्ज़ाम है, उनमें सक्सेस करने के लिए वो यंत्र है। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, प्रमोशन के लिए, एक गुड लक बढ़ाने के लिए यंत्र भी है। एक सर्व मनोकामना प्राप्ति और एक सर्व कामना सिद्धि, दो बहुत अलग चीज़ें हैं, है ना। किसी कोई ऐसे कपल हैं जिनको डाइवोर्स चाहिए, लीगली लेना चाहते हैं, सब जने रेडी हैं उसके लिए, और कोई चाहते हैं कि डाइवोर्स रुक जाए, उसके लिए भी यंत्र है। किसी की कोई चाहता है मेरी मैरिड लाइफ हैप्पी हो, उनके लिए भी यंत्र है। ये काफ़ी चीज़ें जो मैं और भी है हमारे पास है। तो हम एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के बेस पे या एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के बेस के ऊपर ये इस तरह की यंत्र रेमेडी देने की हम शुरुआत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये, हमें तो विश्वास है क्योंकि हमने इसको काफ़ी लोगों के ऊपर अप्लाई किया और रिजल्ट अच्छे आए हैं, और होपफुली भगवान की कृपा से जो भी इस चीज़ को लेंगे उनको भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन मिल जाए, और कीमत ऐसी हो जो हर कोई दे सके, हर एक की पहुंच के अंदर हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर मान लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग दो ही चीज़ें आती हैं, मंत्र और यंत्र। आप सब लोगों ने देखा होगा जो ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, या अभी भी जैसे कोई शुभ काम होते हैं, विवाह है या गृह प्रवेश है, कुछ भी है, वहाँ पे जो पंडित जी आते हैं क्या बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं ना, मंत्री सिद्धि दी जाती है। तो ये यंत्र और मंत्र, ये दो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो अपना रिजल्ट देती है। तो होपफुली ये जो एकाग्र एस्ट्रो वास्तु शुरुआत करने जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो महंगे रत्न नहीं खरीद सकते, जो महंगी रेमेडी नहीं करवा सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, तो उन्हीं लोगों के लिए एक बीच का रास्ता निकाल के लाए जो हर किसी की पहुंच के अंदर हो, और हम रिचुअल्स के साथ में प्रॉपर तरीके से बना के भोजपत्र के ऊपर, कोई पेपर या स्केच पेन से ऐसा कुछ नहीं होगा, हर तरीके से हर चीज़ को, हर बारीकियों को ध्यान में रखते हुए यंत्र बनाएंगे। ऐसा नहीं पहले से प्रीपेड कर रखा है, नहीं, ये जैसी एनालिसिस होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या उसके जन्म समय तारीख जो भी है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी दशाएं बोलेगी उसके अकॉर्डिंग, जो उसके नंबर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग यंत्र तैयार किए जाएंगे। तो आशा है कि इस सुविधा के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।